नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो मध्य प्रदेश का तथ्यवाण जो चल रहा था उसका पार्ट 2 है। तो चले हम इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। जो कि मध्य प्रदेश का गठन जो है, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों को 4 भागों में बांटा गया था। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तथा पार्ट डी, है ना। ब्रिटिश प्रांत के अधीन आने वाली रियासतों को पार्ट ए में शामिल किया गया था तथा इसके अलावा देशी रियासतों को पार्ट बी एवं पार्ट सी में शामिल किया गया था और पार्ट डी के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को रखा गया था, है ना। तो अब आइए चले एक एक करके सभी पार्टों को हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं पार्ट ए, है ना। पार्ट ए में जो है मध्य प्रदेश, देखिए पार्ट ए में जो है मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को, मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण के पहले मध्य भाग को सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना था? सीपी एंड बरार के नाम से जाना जाता था, है ना। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, है ना। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 में की गई थी, जबकि बरार की स्थापना हैदराबाद से पृथक कर दी गई थी, है। जिससे इस पार्ट का नाम सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार पड़ा था। इस पार्ट में लगभग 15 रियासतें शामिल थे, जिनमें प्रमुख महाकौशल विदर्भ तथा कुल छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल थी। मतलब छत्तीसगढ़ को भी इसमें भी शामिल किया गया था। पार्ट ए स्टेट की राजधानी नागपुर रखी गई थी। इस स्टेट के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एवं प्रथम राज्यपाल ई राघवेंद्र थे, है ना। ई राघवेंद्र बहुत अच्छे लेखक भी हैं, है ना। तो अब आज देखते हैं, बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, है ना। ये पार्टी जो प्रोविडेंस ये है नीला कलर का, वो पार्ट ए है। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पश्चिम की 25 रियासतों को मिलाकर वर्ष 1948 को पार्ट बी स्टेट का गठन किया गया, जिसको मध्य भारत प्रांत कहते हैं थे। इस स्टेट की प्रमुख रियासतों के रूप में सिंधिया, होलकर, देवास एवं नरसिंहगढ़ को शामिल किया गया था। किसको किसको? सिंधिया, होलकर एवं देवास और नरसिंहगढ़ को शामिल किया गया था। इस स्टेट की 2 राजधानियां बनाई गई। शीतकालीन राजधानी ग्वालियर तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर थी। इस स्टेट में 1946 से 1948 के वक्त के दौरान निर्वाचित सरकार ने शासन किया था, जिसके मुखिया लीलाधर जोशी थे। कौन थे? लीलाधर जोशी थे। वर्ष 1956 राज्य पुनर्गठन के समय भी तखतमल जैन मध्य भारत प्रांत के मुख्यमंत्री थे, है ना। अब पार्ट सी की बात करते हैं, है। स्वतंत्रता के पश्चात भोपाल एक पृथक राज्य, है ना, था, जिसमें नवाब हमीदुल्लाह थे, जो अपनी रियासतों को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल के प्रयासों से नवाब हमीदुल्लाह और भारत सरकार का एक विलय समझौता हुआ। 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का पार्ट सी में विलय कर दिया गया, है ना। अब इसके साथ साथ पार्ट सी अभी और भी है ना। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था। किसको किसको? बुंदेलखंड और बघेलखंड रियासतों को मिलाकर, है ना, विंध्य प्रदेश बनाया गया था। वर्ष 1948 में विंध्य प्रदेश को पार्ट बी श्रेणी में रखा गया था। वर्ष 1950 में राजनीतिक विचारधारा को ध्यान रखते हुए विंध्य प्रदेश को पार्ट बी से स्थानांतरित करके पार्ट सी में शामिल कर दिया गया था। वर्ष 1952 के आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए थे, जिनके अध्यक्ष श्री शिवानंद, उपाध्यक्ष श्री श्याम एवं मुख्यमंत्री पंडित शंभुनाथ शुक्ल को बनाया गया था। पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी भी है, कहाँ? शहडोल जिले में भी है ना। ये देखो, विंध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? रीवा थी, है ना। और सेंट्रल प्रोविंस में बरार की राजधानी कौन सी? नागपुर थी। मध्य भारत पार्ट बी में ग्रीष्मकालीन इंदौर थी और शीतकालीन कौन सी थी? राजधानी ग्वालियर थी, है ना। अब देखते हैं इसके आगे। मध्य प्रदेश स्वतंत्रोत्तर भारत की देन है। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंस और बरार का एक प्रांत अवस्था, किंतु उनकी सीमाएं सन 2000 तक के मध्य प्रदेश से निर्वात भिन्न थी। महाकौशल एवं बरार के जिले इसके अंतर्गत थे। इसके बीच बीच में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें थीं। सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार के साथ छत्तीसगढ़ की रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया, जो पार्ट ए की स्टेट थी। इसकी राजधानी नागपुर थी। उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट सी
था। पश्चिम की रियासतों को मिलाकर मध्य भारत नामक पार्ट बी स्टेट बनी। भोपाल पृथक राज्य था जो पार्ट सी स्टेट में रखा गया था। है, ये चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ। ये पार्ट 2 था। अब इसके आगे भी पार्ट सी भी आएगा, ऐसे पार्ट 3 भी आएगा। तो इस वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ। तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।